मिथुन राशि वालों नमस्कार दोस्तों, जय छठ मैया, जय माता काली, जय मां भवानी। जी हां दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं आज के सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। तो दोस्तों जी हां दोस्तों, ये 2 दिनों के भीतर यह गलती भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, वरन माता छठ मैया और माता लक्ष्मी मैया संपूर्ण तरह से गुस्से में हो जाती है। जी हां दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज का वीडियो, जो इस वीडियो को जो भी लाइक करें उसे व्यक्ति की हर मनोकामना को पूर्ण कर देना। जय छठी मैया। भक्तों 25 अक्टूबर से 28 अक्टूबर 5 कार्य भूल कर भी नहीं करना, वरना भगवान सूर्य और छठी मैया का श्राप भोगना पड़ेगा। भयंकर श्राप पूरा घर परिवार में हो जाएगा, पूरा परिवार को भयानक दुष्परिणाम का सामना करना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, पूरे परिवार पर। यदि आप सनातनी हिंदू हैं तो आपको इन नियमों का पालन जरूर ही करना चाहिए। तो हमारे सनातन हिंदू संस्कृति में छठ पूजा को महापर्व का दर्शन। मान्यता अनुसार छठ पूजा सर्वप्रथम माता सीता और भगवान श्री राम जी ने संपूर्ण उत्तर प्रदेश खंड, उत्तराखंड, दिल्ली, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पूरी दुनिया में इस पर्व को प्रमुखता से मनाया जाने लगा। और आज के समय में देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोग बड़े ही धूमधाम से छठ पूजा करते हैं। ये पर्व नहाय खाए से शुरू होकर पारण तक का होता है। इसमें महिलाएं 36 घंटे का निर्जला उपवास रखकर समृद्धि एवं उन्नति की कामना करती हैं। मान्यता है कि केवल छठ के व्रत को करने के बाद से ही जीवन में चल रही सभी मुसीबत से, परेशानियों से लोगों को मुक्ति मिल जाती है और भगवान सूर्य नारायण और छठी मैया की असीम कृपा ऐसे लोगों को प्राप्त होती है। ऊपर से इस बार छठ पूजा पर रवि आदित्य योग, सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण होने जा रहा है, जिस वजह से इस दिन की महिमा में 4 चांद लग गए हैं। तो ये पर्व जितना अधिक पुण्यकरी होता है उतना ही अधिक महत्वपूर्ण होता है। इस व्रत में किए जाने वाले नियम कहते हैं, छठ पूजा के दौरान 4 दिनों में यदि परिवार के किसी भी सदस्य से छोटी गलती भी यदि हो जाती है तो इसका दुष्परिणाम पूरे परिवार वालों को भुगतना पड़ सकता है। साथ जिन्हें छठ पूजा का, इसीलिए भक्तों जितना महत्वपूर्ण छठ पूजा करना है उससे कई ज्यादा महत्वपूर्ण छठ महापर्व के नियमों को जानना और उसका पालन खिलाए। इस वीडियो में बताई जाने वाली सभी बातों को बड़े ही ज्ञानपूर्ण, और यदि घर की लक्ष्मी ही कोई गलती कर दे तो पूरे परिवार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसलिए भक्तों आपसे निवेदन है कि आज के इस वीडियो को अपने और अपने पूरे परिवार की सकुशलता एवं उज्जवल भविष्य के लिए शुरू से लेकर अंत तक पूरा बिना भगाए जरूर देखकर जाएगा, क्योंकि यदि आपने वीडियो को बीच से भगा कर देखा तो हो सकता है कि आपसे कोई महत्वपूर्ण जानकारी छूट जाए और आपको पुण्य की जगह भगवान श्री सूर्य नारायण जी और छठी मैया के क्रोध का सामना करना पड़े। इसलिए भक्तों वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। भक्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले पूजा पर भगवान छठी मैया की कृपा अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं तो एक बार सच्चे दिल से कमेंट सेक्शन में जय छठी मैया जरूर लिख दीजिएगा, जितना अधिक हो सकेगा, जिससे अन्य लोग भी छठ पूजा पर यह 5 काम करने से बच जाए, जिससे उनका तो भला हो ही आपका ही भला हो, क्योंकि भक्तों ने की व्यर्थ नहीं जाती। भक्तों छठ महापर्व का महत्व और मान्यता अत्यंत पवित्र और आध्यात्मिक। सूर्य देव और छठी मैया की उपासना का साल 2025 में 25 अक्टूबर को नहाय खाए के दिन से इस 4 दिवसीय पर्व का शुभारंभ हो जाएगा। अपन 28 अक्टूबर को पारण के साथ होगा। शास्त्रों के अनुसार सूर्य देव को प्रत्यक्ष देवता कहा गया है, क्योंकि वे जीवन के आधार है, उनकी करने से ही पृथ्वी पर ऊर्जा और जीवन संभव है। इसलिए सूर्य को आगे देती है तो वे न केवल सूर्य की शक्ति की साधना करती है बल्कि अपने मां शार्यात्मा को भी शुद्ध कर दिया, जो प्रकृति की जननी मानी जाती है। उनके आशीर्वाद से संतान की रक्षा होती है, पर में सुख समृद्धि हो जाती है। तो व्यक्ति को विपरीत परिणामों के लिए भी तैयार हो जाना चाहिए। तो चलिए अब जानते हैं सबसे पहली गलती के बारे में, पवित्रता में अनदेखी करना। दोस्तों आजकल अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कई सारे लोग छठ में बनने वाले मुख्य पकवान ठेकुआ के लिए आटा या मैदा ले आते हैं, जो कि सरासर गलत के नियमों के विपरीत है। शास्त्रों के अनुसार छठ पूजा में प्रयोग होने वाले आटे के लिए आपको 2-4 दिन पहले ही गेहूं को खरीद कर फिर सुखाकर साफ सुथरी चक्की में ही विश्वास आना चाहिए। यदि आलस वर्ष प्रयोग किया गया तो भगवान सूर्य नारायण और छठी मैया आपका पूजन स्वीकार नहीं करे। विशेष रूप से ख्याल रखना थी छठ पूजा में भोजन और प्रसाद की शुद्धता का भी अत्यंत ध्यान रखना चाहिए। समय घर में लोहे या एल्यूमिनियम के बर्तनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। स्थान पर मिट्टी या पीतल के बर्तनों को शुभ माना गया है। वहीं पहले से इस्तेमाल किए गए बर्तनों का प्रयोग, जिसमें घर के लिए खाना बना हो, सब्जी बनी हो, वैसे बर्तनों का प्रयोग भी छठ पूजा में करना वर्जित है। प्रसाद बनाते समय लहसुन, प्याज या किसी भी तामसिक वस्तु का आसपास होना तो दूर, उसकी भी आनी चाहिए। चलिए भक्तों अब वीडियो में आगे
आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कुछ और अत्यंत ही महत्वपूर्ण गलतियों के बारे में जिन्हें आपको छठ पूजा के दौरान भूलवश भी नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे पहले भक्तों, आपसे निवेदन है कि हम जो भी जानकारी आप तक लाते हैं इसमें हमें काफी मेहनत लगती है। कई गौर शास्त्रों का गहन अध्ययन करके ही हम आप तक और सटीक जानकारी लेकर आते हैं। हमारे द्वारा बताई गई बातें पूर्णतः शास्त्र प्रमाणित होती हैं। इसलिए भक्तों, आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल प्राचीन जानकारी को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, जिससे आपको शास्त्रों में बताई गई प्रमाणित बातें सबसे पहले पता चल जाए। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं सबसे महत्वपूर्ण गलती के बारे में जिस किसी भी व्यक्ति को भूलकर भी नहीं करना चाहिए। भक्तों, छठ महापर्व में सूप और द्वारा पर जो चीज हम भगवान सूर्य नारायण भगवान को अर्पित करते हैं, जैसे कि सब मूली, नींबू, नारियल, ठीक हुआ, इस सेवन हमें दिवाली के बाद से ही नहीं करना चाहिए। यह भगवान दीनानाथ के प्रति सटीक होता है। पूजा के समय वेस्टर्न की शुद्धता पर भी ध्यान देना चाहिए। प्रति को धुले हुए सादे कपड़े पाए, नए स्वच्छ साड़ी और पुरुष धोती कुर्ता पहनकर पूजा करें। पान किसी प्रकार के, क्योंकि छठी मैया को सादगी और पवित्रता प्रिय है। एक और बड़ी गलती जो इस व्रत में नहीं करनी चाहिए वह है सूर्य आगे के समय लापरवाही। आगे देने का समय सबसे पट मस्तक सलगामी सूर्य यानी कि डूबते हुए सूर्य को या उदयमा सूर्य यानी कि उगते हुए सूर्य देव को आगे देते समय किसी प्रकार की जल्दबाजी या अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। पूर्ण श्रद्धा के साथ भगवान सूर्य नारायण और छठी मैया के जयकारे के साथ ही सूर्य देव को अर्घ अर्पित करना चाहिए एवं अर्घ देते समय ओम सूर्य नमः, ओम आदित्य नमः मंत्रों का निरंतर जाप करते रहना चाहिए। यदि इस दिन सूर्य देव की प्रार्थना में स्तोत्र का पाठ है। इसी तरह आगे देने से पहले किसी से हंसी मजाक करना अनुचित माना गया है। पूर्णतः शांत और एकगाह होना। तो एक और गलती जो अधिकतर सभी लोग जाने अनजाने में करते हैं वह तुलसी मैया से जुड़ा है। तुलसी का होना अधिक होता है। बिना तुलसी दल के भगवान भोग स्वीकार नहीं करते। तो छठ पूजा के दिन तुलसी के पत्तों को आपको भूलकर भी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि छठ पूजा के दिन तुलसी के पत्तों को तोड़ना शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। इसलिए आप करना से पूर्व ही तुलसी माता के पत्ते तोड़कर रखना। भक्तों, हमारे दरअसल छठ पूजा के करना प्रसाद में तुलसी का होना अति आवश्यक होता है। बिना तुलसी दल के भगवान भोग स्वीकार नहीं करते। लेकिन भक्तों, छठ पूजा के दिन तुलसी के पत्तों को आपको भूल पत्तों को तोड़ना शास्त्रों में वर्जित बताएं। पूर्व ही तुलसी माता के पत्ते तो ब्रह्म पुराण एवं पद्म पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये दिन स्वयं सूर्य नारायण और छठी मैया का होता है। इसीलिए शास्त्रों में इस दिन को अत्यंत ही पवित्र पावन माना जाता है। ऐसे में यदि कोई भी व्यक्ति गलती से भी मांस मदिरा का प्रयोग करता है तो लक्ष्मी माता ऐसे मनुष्य के घर का त्याग सदा के लिए कर देती है और ऐसे लोग आकस्मिक दुर्घटना के शिकार भी हो सकते हैं। दोस्तों, अपने और अपने पूरे परिवार की सकुशलता के लिए इस दिन इन विशिष्ट भोजन का सेवन न करें। साथ ही इस दिन महिलाएं एवं पुरुष घर में तामसिक चीजों का प्रयोग नग्न ही अपने घर के किसी भी सदस्य को करने दें। ठीक है ना। अब हम जानते हैं तीसरी गलती के बारे में, जिससे कि आपको छठ पूजा के दिन उपवास रखकर भगवान श्री सूर्य नारायण जी की पूजा आराधना करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। व्रत को रख लेते हैं तो इसका दुष्परिणाम उनके पूरे परिवार को भुगतना पड़ सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले छठ पूजा का व्रत 36 घंटे तक निर्जल रखकर किया जाता है। लेकिन दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया कि कोई भी व्रत त्योहार गर्भवती महिला को अपनी गर्भ की सुरक्षा को कठोर नियम का पालन भी हो सकता है और छठ पर्व मुख्य संतान के लिए होता है। पर यदि व्रत रखना आवश्यक हो तो एक बार अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर। वही दोस्तों, दूध पीते बच्चे एवं अपने बच्चों को स्तनपान करती महिलाएं एवं दवाओं पर निर्भर बुजुर्ग लोगों को भी व्रत बिना जल ग्रहण किया ना करना। हर करके यदि आप महिला हैं और छठ पूजा के व्रत आपको रखते हैं लेकिन आपके पीरियड से तो इस अवस्था में तो आप लेकिन किसी भी पूजन सामग्री को स्पर्श न करें, ना ही पूजा में उपयोग रसोई बनाएं। ऐसा करने से पूजन सामग्री अशुद्ध हो जाएगी और आपको दोष भी लग सकता है। दोस्तों, छठ महापर्व पर आपको अपना मन शांत रखना चाहिए। इस दिन किसी से भी लड़ाई झगड़ा या गलत क्लेश नहीं करना चाहिए। भगवान की पूजा और आराधना में काले रंग के वस्त्रों का इस्तेमाल करने से भी बचना चाहिए। इन दोनों पूजन के दौरान लाल या पीले या हरे रंग के कपड़ों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि काला रंग वही साड़ी के अलावा कोई अन्य पोशाक जैसे कि सलवार सूट या वेस्टर्न कपड़े पहनकर भी छठ का पहनकर ही छठ का पर वही यदि पुरुष छठ का व्रत कर रहे हो तो उन्हें धोती कुर्ती पहने ना चाहिए। दोस्तों, छठ महापर्व में भगवान सूर्य और छठी ही मैया जी स्वयं प्रत्येक भक्त के घर आते हैं। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके स्वागत में अपना घर साफ स्वच्छ और सूर्य अवस्थित रखें। जैसे कि इस दिन आपको अपने घर से जल का छिड़काव करना है। छठ महापर्व के दिन फूलों की मालाओं से बंधनवार से अपने घर को सजाना है। साथ ही साथ शाम के समय में एक सरसों के तेल का दीपक भी घर के मुख्य द्वार पर सज्जात पुण्य कार्य माना जाता है। लेकिन जिन भी लोगों के घर में छठ पूजा पर गंदगी होती उनके घर आने से पूर्व ही माता
माता लक्ष्मी स्वरूप छठी मैया लौट जाती है और उनके पीछे उनकी बहन दरिद्रता घर में प्रवेश कर जाती है। अब आप ही सोचिए कि इस छठ में अपने घर माता लक्ष्मी जी को आमंत्रित करेंगे दरिद्रता को। इसके अलावा दोस्तों, कई लोग अक्सर हमसे ये प्रश्न करते हैं कि हमारे घर में शांति है, हमारे घर परिवार में अक्सर बात विवाद होता रहता है, पैसों को लेकर हर महातंगी जैसे हालात हो ही जाते हैं, आए दिन कोई न कोई परिवार में बीमार हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, इसका सबसे बड़ा जो कारण है वह है भगवान की पूजा में हो रही गलती। जी हाँ दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि कई लोग दोस्तों गुरुजी कहते हैं कि छठ महापर्व के दिन पुण्य करना जीवन में सुख समृद्धि शांति, लेकिन इस दिन कुछ चीजों का दान करना शुभ नहीं माना जाता है। जैसे लोहा शुभ नहीं माना जाता है, जैसे लोहा या लोहे से निर्मित वस्तु भी किसी को नहीं देना चाहिए। दोस्तों, अगला तामसिक चीज का दान आपको इस दिन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। इससे आपकी कुंडली में माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह का भाव कमजोर हो जाता है। को भूल कर भी एक दूसरे से करनी चाहिए। माना जाता है कि इस मतभेद से बड़ी परेशानी पैदा हो जाती है। छठ महापर्व के इस शुभ दिन ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे दान पेटी, चाहे आपने व्रत किया हो या नहीं किया हो, पर छठ महापर्व को एक दूसरे के करीब नहीं आना चाहिए। अपने से ऊर्जा की क्षति होती है एवं भगवान तक पहुंचाने के मार्ग में बाधा आ जाती है, शरीर अशुद्ध हो जाता है, जिससे व्रत तत्काल खंडित हो जाता है। इसी के साथ दोस्तों, आपको छठ महापर्व के इस पावन दिन में काले रंग की वस्तुओं का दान करने से भी बचना चाहिए, क्योंकि काला रंग अशुभता को दर्शाता है। साथ महिला या पुरुष किसी को भी नाखून एवं बाल कटवाने से बचना चाहिए। इस दिन बाल कटवाने से कुंडली में चंद्रमा का भाव कमजोर हो जाता है। आप ऐसी गलती भूल कर भी ना करें। इसके अलावा दोस्तों, छठ पूजा के दिन किसी से भी झगड़ा ना करें। दोस्तों, हमारे पास बताया गया है, इसलिए यदि आप इस दिन किसी को कुछ भी भला बुरा बोलते हैं, किसी का अपमान करते हैं, तो इसे श्री सूर्य नारायण जी का अपमान समझा जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, स्त्रियों को भी हमारी संस्कृति में माता लक्ष्मी का रूप बताया गया है और छठ है पर भी को विशेष दिन आपको महिलाओं का सम्मान सूत्रों में कहा भी गया है। यात्रा पूजन से रमनते ताट्रेट, जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, और जो लोग स्त्रियों का अपमान करते हैं उन्हें दुख पहुँचाते हैं, ऐसे लोग जीवन में कभी भी खुश नहीं रह सकते। इसके अलावा छठ पूजा के दिन किसी भी मनुष्य को मांसाहार का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ इस दिन मदिरापान करने से भी बचना चाहिए। हो सकता है कि आप ये बात जानते होंगे, लेकिन दोस्तों 99% हिंदू भाई बहनों को यह नहीं पता है कि इस दिन यदि आप व्रत करते हैं तो अच्छी बात है, पर यदि व्रत किसी कारणवश नहीं भी कर पाते हो, जो व्रत नहीं रखते, तो उन्हें भूल कर भी छठ पूजा के 4 दिनों में बैंगन की सब्जी, मूली की प्याज, लहसुन, शलजम को भी और सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों को खाना इनमें तमोगुण होने के कारण मांस को खाने के बाद आपको इन सभी चीजों को खाना तो दूर स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। इसीलिए दोस्तों, छठ महापर्व में आप या कोई भी सदस्य रखें या नर पर इन सभी चीजों का सेवन न करें। छठ पूजा पर सात्विक भोजन ही करें। यहाँ तक कि जो लोग पान अथवा पान मसाला, गुटखा, शीघ्र चीजों का सेवन करते हैं, उन्हें भी इस एक दिन इन नशीली चीजों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। इस दिन किसी भी प्रकार की नशीली चीजों का सेवन करने से घर में अशांति आती है और भगवान श्री सूर्य नारायण की मैया नाराज हो जाती है। छठ पूजा का जिसको करने के बाद प्राप्त पुण्य से व्यक्ति का जीवन बदल जाता है। इसके अलावा छठ पूजा के दिन किसी भी प्रकार की यात्रा नहीं करनी चाहिए। यदि आप इस दिन कहीं आनंद के लिए जान रहे हैं, पूरे मन वचन और कम से भक्ति में लीन रहना चाहिए। हाँ, यदि कोई अत्यंत आवश्यक कार्य, जीवन से जुड़ी बाध्यता हो, मान्य स्थिति में इस दिन यात्रा को टालना ही उत्तम होता है। दोस्तों, पूजा के पवित्र अपने जीवन में छठी मैया और सूर्य देव की असीम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको न केवल पूजा व्रत का पालन करना, वृद्धि की सेवा भी करनी चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि वृद्धि की सेवा करना स्वयं व्रत रखने से भी अधिक पुण्यदायक होता है। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार छठ के दिन यदि संभव हो तो किसी नदी, सरोवर या तालाब में जाकर मछलियों या जलचर जीवों को आटे की गोलियां स्वयं व्रत रखने से भी अधिक पुण्यदायक होता है। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार छठ के दिन यदि संभव हो तो किसी नदी, सरोवर या तालाब में जाकर मछलियों या जलचर जीवों को आटे की गोलियां अवश्य डालनी चाहिए। इससे सूर्य देव प्रसन्न होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि शांति एवं आरोग्य की वृद्धि होती है। वही स्कंद पुराण में वर्णित है कि इस दिन व्यक्ति को अपने पितरों का तर्पण अवश्य थी। किसी ब्राह्मण, साधु या गरीब व्यक्ति को भोजन करना चाहिए, लेकिन भोजन करते समय मन में अहंकार का भाव नहीं आना चाहिए थी। मैया की प्रेरणा से हूँ, मैं तो बस एक माध्यम हूँ। जब ये भावना सच्चे जीवन में कभी अन्य धन की कमी नहीं होती। छठ का व्रत करने वालों को जमीन पर 4 दिन तक सोना चाहिए। छठ पूजा वाले कमरे में ही अपना आसन लगाना चाहिए। ऐसे में आपको छठ मैया का ध्यान करते रहना चाहिए। इससे मन आपके व्रत को संपूर्ण करती है और कोई भी विघ्न बाधा नहीं आती है। नंबर 7, जिस जगह पर प्रसाद बन रहा हो वहाँ साधारण भोजन भी नहीं बनना चाहिए, अभिवर्जित है। दोस्तों, नहीं पूजा की वस्तु। दोस्तों, नंबर 9,
पूजा के दौरान अपनी वाणी को बुरी बातों से थोड़ा दूर रखें। जुबान पर गंदे विचार भी नहीं लाना चाहिए। मैया का आशीर्वाद पाने के लिए मन में गंदे विचार नहीं लानी चाहिए। नंबर 10, घर में पूजा के दौरान झूठे बर्तन और गंदे कपड़ों का ढेर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इससे छठी मैया क्रोधित हो जाती है और व्रत टूट जाता है। छठी मैया को साफ सफाई बहुत ही पसंद है।